तस्वीरें दिख रहे हैं आप करनाल के एसपीएस सीनियर सेकेंडरी करनाल से। करनाल आपको बता दें कि एसपीएस स्कूल में कांग्रेस प्रत्याशी स्मिता सिंह यहाँ पर पहुँच चुकी हैं एक जनसभा को संपर्क करने के लिए। तस्वीरें हैं करनाल के एसपीएस स्कूल की, तो तस्वीरों को शेयर करना ना भूलिएगा। 10 साल से हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार है, कहने को सीएम सिटी, किंतु सीएम सिटी के अंदर कहीं भी कोई एक भी चीज, कोई बड़ा कार्य, कोई बड़ा उद्योग या बच्चों के रोजगार के लिए कुछ किया हो। दो सीएम मिले हरियाणा में। सीएम सिटी की हम बात करें तो कहीं भी, मैं तो रोज पूछती हूँ कि करनाल विधानसभा के अंदर कोई भी एक कार्य बता दे कि भाई सीएम सिटी में हुआ हो। इतना भ्रष्टाचार आप सभी भुगत भोगी बैठे हैं। ये जो नगर निगम के अंदर प्रॉपर्टी आईडीज और प्रॉपर्टी आईडीज गल चढ़ाकर उसके बाद पैसे लिए बगैर ये काम ठीक नहीं होता। अगर आप जाएंगे तहसील में, रजिस्ट्री नहीं होती पैसे दिए बगैर। इतनी अनअप्रूव कॉलोनीज करनाल के अंदर एक भी कॉलोनी अप्रूव इस सरकार ने नहीं की। इतना भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था का तो इतना बुरा हाल है कि व्यापारी लोग तो अननोन नंबर पे फोन भी नहीं उठाते, डर के मारे कि कोई फिरौती ना उनसे मांग रहा हो, कोई रैंसम ना उनसे मांग रहा हो। इतना बुरा हाल है करनाल के अंदर ही। आप देखेंगे कितने केसेस ऐसे हो चुके हैं। हमारा मैनिफेस्टो आया है बहुत ही महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए। हर महिला को जिसकी पेंशन नहीं है उसको हर महीने 2000 रुपए मिलेंगे, और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन 6000, और जो हमारे किसान भाई हैं, किसानों के लिए जो एमएसपी है उसको एमएसपी लागू किया जाएगा, और हरियाणा को नशा मुक्त किया जाएगा। हमारे हरियाणा में भी अगर आप गांव में जाओगे देखेंगे नौजवान बच्चे नशा कर करके डिप्रेशन में भी जा रहे हैं। नशा मुक्त किया जाएगा, 2 लाख नौकरियां दी जाएंगी। एक बहुत ही अच्छा हमारा मैनिफेस्टो आया है महिलाओं के लिए। भाई गैस का सिलेंडर भी 500 रुपए, और ओल्ड एज पेंशन, शायद अभी मैंने बोला या नहीं बोला, 6000 ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन और दिव्यांग हैंडीकैप की पेंशन भी 6000 रुपए। और गरीब के लिए जिसके पास छत नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, उसको 100 गज का प्लॉट 3.5 लाख रुपए 2 कमरे बनाने के लिए उसको दिए जाएंगे। 300 यूनिट आशीर्वाद रहा, आप लोगों का प्यार मेरे साथ हमेशा रहा है, तो आप लोगों की ये बहन विधानसभा में जाकर आपकी आवाज उठाएगी। और करनाल में पहले भी विकास किए हैं, आगे भी विकास करेंगे। पहले भी काम किए, आगे भी काम किएंगे। हम अपने करनाल को खूबसूरत बनाएंगे। हमारे जो नौजवान बच्चे हैं उनके लिए भी हमारे मैनिफेस्टो में 2 लाख नौकरियां जो है नौजवानों के लिए 2 लाख नौकरियां जो है वो देंगे। और अंत में मैं फिर से आप सबसे मैं वोट की अपील करती हूँ कि आप सभी ने वोट करनी है। और भाई अभी 12-13 दिन रह गए हैं, ये 12-13 दिन आप मेरे लिए मेहनत करें। उसके बाद 5 साल मैं आपके लिए आपकी आवाज विधानसभा में, करनाल के अंदर जो भी आपका कार्य होगा, करनाल के विकास का होगा, वो हम करेंगे। मैं एसपीएस अपनी वोट के साथ अपने परिवार की, अपने मित्रों की, अपने रिश्तेदारों की, सबकी वोट डलवानी है। धन्यवाद बहन जी। तस्वीरें देख रहे हैं आप करनाल के एसपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल करनाल से, तो तस्वीरों को शेयर करना तो देखते हैं किस प्रकार से वोटों की अपील करने के लिए एसपीएस सीनियर सेकेंडरी करनाल में तस्वीरों को शेयर करना। तस्वीर है करनाल के एसपीएस के लिए गया, तो आपने हर संभव कोशिश की है कि आप उसका काम करवाएं, और मुझे पूरा विश्वास है कि करनाल की जनता आपको बहुत बड़े बहुमत से जिताने वाली है, और एक बार फिर आपको जनता की सेवा का मौका देंगे। और आप सबको निवेदन करते हुए जहाँ बहन जी की सपोर्ट करेंगे, उनको वोट देंगे। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। एसपीएस स्कूल करनाल में जहाँ भी जाते लोगों का जैन जी, उन्होंने भी आज पार्टी कुछ कार्यकर्ता इनैलो ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है।
पूरा समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार और सहयोग। पहले भी आप विधायक रह चुकी हैं, तो लगता है कि वो कहीं ना कहीं वो प्यार बिल्कुल बिल्कुल 10 साल तक ये गैप रहा और 10 साल लोगों के बीच में जो यहाँ के विधायक थे सीएम बनकर लोगों के बीच में नहीं रहे, अब वो चाहते हैं कि हम फिर से मैं उनके विधायक बनूं, उनकी सुनूं और उनके साथ में काम। कैंडिडेट कहते हैं कि पंजाबी वोट है, पंजाबी कैंडिडेट उतारा है, कहीं फर्क लगता है आपको इस चीज़? मैं जात बिरादरी में बिल्कुल नहीं विश्वास करती हूँ। मेरा जो परिवार भी है, स्वयं मेरे परिवार में 36 बिरादरी है। मेरी बेटी जो है वो पंजाबी में मैरिड है, मेरी ननद पंजाबियों में मैरिड है और मैं सिखों में मैरिड हूँ। हम जात बिरादरी में हम विश्वास नहीं करते हैं, हम सभी 36 बिरादरी को साथ लेकर चलते हैं और हर बिरादरी अच्छी होती है। किसने कहा कि एक बिरादरी दूसरी बिरादरी? मैं इस चीज़ में विश्वास नहीं करती हूँ। मैं तो बोलती हूँ आपकी बिरादरी में आप हिमाचल से हैं तो मैं हिमाचली हूँ, ये भाई भाटिया जी हैं इनके साथ मैं भाटिया बन जाती हूँ। मैं तो जो जिस बिरादरी का उसी बिरादरी में घुल जाती हूँ। मैं इस चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ और मैं सबको साथ लेकर 36 बिरादरी को साथ लेकर चलती हूँ। सारी बिरादरी जो है मैडम सबसे प्यार में। भाजपा प्रत्याशी है उसमें फ्री बिजली दी है, तो जगमोहन जी कह रहे हैं कि हिमाचल में फ्री दिया है तो बर्बाद हो नहीं सकता। वो कह रहे हैं कि लोगों को पैसे देने के लिए जो वो दिवाली हो पैसे गई, नहीं अगर है हरियाणा में ऐसे मैनिफेस्टो तो यहाँ भी ऐसे हालात हो सकते हैं। शायद उन्हें इन चीज़ों के बारे में अभी ज्ञान नहीं है। जब ये मैनिफेस्टो आता है सोच समझ के प्लान करके कि कैसे कैसे क्या होगा, उस प्रकार से जो है मैनिफेस्टो बनता है। और हमारी उनकी सरकार में करनी और कथनी में फ़र्क है, हमारी सरकार में करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है। हमारी सरकार जो कहती है, हमारी कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती है। हमने अगर कहा है कि हम 6000 पेंशन देंगे तो हम 6000 पेंशन देंगे। अगर हमने कहा कि हर महिला को 2000 देंगे तो अब देखना हर महिला के अकाउंट में खटाखट अगर 2000 रुपये नहीं आए तो। घोषणा पत्र जारी हुआ मैम, तो क्या घोषणा पत्र में जारी किया गया, किस लोगों को ज़्यादा फायदा मिलेगा? उसके अंदर सभी वर्गों को, नौजवानों के लिए रोजगार 2 लाख नौकरियों की बात कही गई है, नशा मुक्त हरियाणा कहा गया है, किसानों के लिए MSP की बात की गई है। किसानों का अगर फसल का नुकसान होता है तो तुरंत फसल बीमा देने की बात कही गई है। महिलाओं का तो मैंने आपको बता ही दिया, 300 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली फ्री। और गरीब व्यक्ति को हमने पहले भी दिए 100-100 गज प्लॉट और इन्होंने आकर वो स्कीम बंद कर दी है। भाटिया जी खड़े हैं काचवा गांव से, इनसे पूछो कितने हमने वहाँ प्लॉट दिए। अभी भी गरीब व्यक्ति के जिसके सिर के ऊपर छत नहीं है और जो क्रीमी लेयर है वो हमने 10 लाख तक किया है। मैडम आपने बात करी कि पेंशन 6000 रुपये कर दी जाएगी, आप ही कर दी जाएगी या धीरे बिल्कुल, हमारी सरकार बनते ही 6000 होगी। जगमोहन जी ने आपके ऊपर आरोप लगाया कि आप दबाव में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं और शाम को उनके पास फोन आ जाते हैं जो पार्टी ज्वाइन करते हैं। ऐसे है भाई, आप रोज होते हैं। एक मिनट, ED किसके पास है, CBI किसके पास है, कौन केस दर्ज कराता है, किसने आकर्षण ऊपर के ऊपर केस दर्ज कराए, कौन ये सब चल रहा है, किसके पास है? हमारे पास क्या पावर है? मुझे तो सहयोग और प्यार लोगों का मिल रहा है। आप रोज मेरे ऑफिस में आते हैं, कहीं आपने देखा सड़कों पे नारे लगाते झंडे कांग्रेस के लेके आके ज्वाइन करते हैं? हारा हुआ आदमी यही का आरोप लगाएगा। उनके पास अब कोई चीज़ नहीं है, अब वो हार चुके हैं, इधर की करते हैं। हमारी पार्टी जिस समय मनमोहन सिंह थे, देश की क्या हालत थी और सब कहते थे कि हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, मजबूत रही। और अब भी हमारी सरकार, आज बीजेपी सरकार ने हरियाणा पर इतना लोन लेकर इतना बोझ 4 लाख कुछ करोड़ यहाँ पर दिया हुआ है, उसके बावजूद आप देखना कि हमारी सरकार फराटे से चलेगी और हर आदमी को सुविधा मिलेगी। धन्यवाद। इलेक्शन से पहले जिता दी आपने, इलेक्शन से पहले आप इलेक्शन से पहले इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले लगता है नायब ने अपने ट्वीट पे भी डाला। बहन जी, मैं नहीं कहता, आप एक कांग्रेस की हवा चल पड़ी है और हमारा किसी के ऊपर बोझ नहीं है। उनके पास तो ED और एजेंसियों का बोझ है, हमारा प्यार का, मोहब्बत का और साथ। और हमारे जो पिछला समय था उसकी वर्किंग, जो हमने लोगों का उनका मनोबल बढ़ाया, उनकी आशाएं पूरी करी, उनके साथ भाईचारा रखा और सारी जनता जो दिन रात आराम से रात को सो सकती है, जनता वो राज चाहती है। हमने वो राज दिया और आगे भी वही राज देंगे। जैसे वो कह रहे डरा धमका के, इसका मिसाल मैं हूँ, मैं कोई ना डरती ना डरा हूँ। मैं तो अब
जहाँ सच्चाई है वहाँ पे मैं साथ हूँ। कनक रानी, मैं पूर्व पार्षद हूँ और पहले कांग्रेस से बीजेपी में चली गई थी, पर वहीं उनके पास है ईडी और सीबीआई, यहाँ पे कोई ईडी ना कोई सीबीआई, वही डराते हैं लोगों को। तो तस्वीरें देख सकते हैं आप करनाल के SBS स्कूल से, आपको बता दें कि किस प्रकार से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ में जन समूह एकत्रित हो रहा है। तस्वीरें करनाल के